पानी, थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा। यूपी की ठंडी खा के आया हूं भाई। आज 26 जनवरी थी, फ्लाइट का टिकट देख रहा हूं तो पता चल रहा 17,000 का, 18,000 का। मैंने फ्लाइट छोड़ दी, मैं ट्रेन से आया हूं। 24 घंटे लगे। वो दुर्जियाना एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस होती है वो, अच्छी गाड़ी समझ के मैं बैठा, और वो भी बनारस आने के बाद वो भी 6 घंटा लेट हो गई रास्ते में, इतना कोहरा था। तो थोड़ा गर्म पानी मंगा के रखिएगा जब भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो वैसे तो पीता नहीं हूं, लेकिन आज पीना पड़ेगा लगता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, गौर कीजिए, किसी काफिर को एक घूंट पानी नहीं पीने देता, लेकिन पी रहे हैं काफिर। इसका मतलब क्या है? अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। पियो, खाओ, बल्कि काफिरों को और ज्यादा दे रहा है। मुसलमान बहुत जल्दी घबरा जाता है। मौलाना 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, फिर भी अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं है। और ये काफिरों को देखो, अल्लामा इकबाल भी शिकवा कर गए, काफिरों को मिले हूरो कसूर और मुसलमान को फकत वादे हूर। शिकवा में उन्होंने कहा, हालांकि बाद में उसका जवाब दिया था उन्होंने, मुस्लिम आई हुआ काफिर तुम मिले हूरो कसूर, तुम में कोई हूरों का चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। बहुत जल्दी आप घबरा जाते हैं कि अल्लाह कुछ दे ही नहीं रहा है। सुनिए, मांगिए अल्लाह से, आपका हक है दुआ करने का, आप मांगिए। और अल्लाह ने कहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, अल्लाह ने कहा तुम मुझसे मांगो, और डायरेक्ट कहा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह को अच्छा लगता है तो कोई बंदा मुझसे मांगे, अल्लाह को अच्छा लगता है। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उससे मांगा जाए कोई। माँ उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं। क्यों? क्योंकि माँ की पिस्तान उसी वक्त दूध में जोश मारती है जब बच्चा रोता है। माँ समझती है कि हाँ अब बच्चा भूखा है। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, और ये भी कहता है कि नहीं, कब दूंगा, नहीं, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, तुम जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह ने कहा मुझसे मांगने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं, अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और फिर तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम को पैदा करूंगा जो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, मुझसे मांगेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बंदा मांग रहा है, बार बार मांग रहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह नहीं सुन रहा है। तो यहां पर भी नाराज मत होइएगा, इसमें भी कोई मसलहत है, क्योंकि अल्लाह को कब देना है, कितना देना है, ये आप नहीं जानते। जो चीज आप मांग रहे हो वो चीज आपके लिए बेहतर है या नहीं, ये अल्लाह जानता है, ये अल्लाह जानता है, आप नहीं जानते। मसलन आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, सख्त सर्दी लगी है, डॉक्टर ने उसको गर्म कपड़ों में लपेट कर घर में रखने के लिए कहा है, ठंडी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है। और आप डॉक्टर को दिखाने के बाद जब घर पे वापस आ रहे हैं, रास्ते में आइसक्रीम बिक रही है और आपका बच्चा आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम। पापा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अब यही वर्ड लोग कहलवाते हैं। अब्बू कौन कहता है आजकल, मॉडर्न माहौल है। लेकिन ये सिस्टम समझ में नहीं आता है कि चाचा की बीवी को चाची कहेंगे, नाना की बीवी को नानी कहेंगे, दादा की बीवी को दादी कहेंगे, काका की बीवी को काकी कहेंगे, लेकिन पापा की बीवी को पापी नहीं कहेंगे।
नहीं आता है। चाचा चाची होगा, नाना नानी होगा, दादा दादी होगा, काका काकी होगा, तो कायदे से पापा पापी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पापी की जगह मॉम, मॉडर्न माहौल है। मम्मी से मॉम, अब अम्मी से पहले मम्मी हुआ, अब मम्मी से मॉम हो गया, ब्रदर से ब्रो हो गया। शॉर्टकट का जमाना है, शॉर्टकट। इसीलिए लड़कियों के कपड़े भी घट घट के घुटनों से ऊपर आ गए। शॉर्टकट का जमाना है मेरे भाइयों। तो अब आपका बच्चा जिद कर रहा है, पापा आइसक्रीम आइसक्रीम। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, क्या बच्चे की जिद पूरी कर देंगे आप? जबकि मालूम है कि आइसक्रीम अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये बच्चे के लिए जहर है, निमोनिया में नहीं दिया जाएगा। आप अपने बच्चे को का रोना बर्दाश्त कर लेंगे, उसकी मर्जी और दिल तोड़ना गवारा कर लेंगे, लेकिन आप निमोनिया में अपने बच्चे को कभी आइसक्रीम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये बच्चा नहीं समझता है, ये तो जिद करेगा, लेकिन हम इस बच्चे को आइसक्रीम नहीं खिला सकते, क्योंकि मेरा बच्चा आइसक्रीम खाने के बाद और बीमार हो जाएगा, और बीमारी अगर ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टर भी कंट्रोल से बाहर समझते हुए हाथ उठा लेगा। मेरे भाइयों, कहिए बच्चा मांग रहा है, आपका दिल चाहता है कि बच्चे का दिल ना तोड़ो, लेकिन इसके बावजूद आप बच्चे को आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा नासमझ है, वो आइसक्रीम की जिद फजूल कर रहा है। इसी तरीके से एक बंदा कह रहा है, या अल्लाह मुझे ये दे, या अल्लाह मुझे ये दे, लेकिन आपको वो चीज नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा नासमझ है, वो नहीं जानता जो चीज मांग रहा है उसमें नुकसान है। आज नहीं तो 1 साल के बाद, अभी जो बेटा 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 चिल्ला रहा है, अगर आज इसको ये बेटा दे दूंगा तो ये बेटा बड़ा होकर उसका कत्ल कर देगा, या उसका नाफरमान बेटा भी बन सकता है, उसको मार भी सकता है, कुछ भी। हम अपने बंदे की दुआ आज नहीं सुनेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो नहीं दे रहा है तो इसमें भी उसकी मसलहत है, उसकी हिकमत है। अगर वो नहीं दे रहा है और वो चीज हमें नहीं मिल रही है तो हमें अल्लाह से नाराज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह बेहतर जानता है कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मांगते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा है, और ये फितरत है इंसान की। लौकान अली इब्ने आदम वादियानी मिन मालिन, अगर इब्ने आदम के पास, आदम की औलाद के पास सोने और चांदी से भरे हुए 2 जंगल भी हों, माल से भरे हुए 2 गोदाम भी हों, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। वो चाहेगा कि मेरे पास तीसरा और हो, वो चाहेगा कि मेरे पास एक और गोदाम हो जाए, एक और फैक्ट्री हो जाए, एक और सोने और चांदी से कमरा भर जाए। लौकान अली इब्ने आदम वादियान मिन मालिन लतुबqa सालिसा, वो तीसरे की ख्वाहिश करेगा, पेट नहीं भर सकता। यमलऊ जौफ इब्न आदम मिल्लत तुराब, इब्ने आदम का, इंसान का पेट तो मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जब तक जिंदा रहेगा पेट नहीं भरेगा मालो दौलत से, मरने के बाद कब्र की मिट्टी ही उसका पेट भर सकती है। एक बादशाह ने ऐलान किया, एक बादशाह ने ऐलान किया, आओ हमारे पास बहुत सा माल है, आपको आपकी मंशा के मुताबिक माल मिलेगा, आओ और मुंह मांगे, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अवाम आ गई, पब्लिक आ गई, बादशाह से मांगने लगी, बादशाह से माल मांगने लगी। पानी आ गया? अच्छा आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। अरे किसी चाय वाले से ले लो, और नहीं हो तो कोई चाय वाला हो तब तक वही दे दो। मेरा इतनी जल्दी कभी गला बैठता नहीं है, लेकिन अब वो ठंडी खा के है ना बहुत जबरदस्त। तो बादशाह ने ऐलान किया, अरे भाई आप लोग अगर ऐसे उठेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे भाई, जिसको जाना हो अभी चला जाए।
तो बादशाह ने ऐलान किया जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। एक आदमी आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने दे दिया। दूसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने उसको भी दे दिया। तीसरा आया, मुझे ये चाहिए, बादशाह ने वो भी दे दिया। सबको सबकी मर्जी के मुताबिक बादशाह देता चला गया। एक बूढ़ी औरत आई, वो अपने साथ अपने गधे को भी लेके आई। बादशाह ने कहा क्या चाहिए? उसने कहा कि इतना सोना दे दो जो मैं इस गधे पर लाद कर ले जा सकूं अपने घर। बादशाह ने कहा बूढ़ी हो गई है, अब क्या करेगी इतने सोने का? बादशाह ने उसको 100 अशरफी दे दी। लो तुम्हारे लिए इतना ही काफी है, जाओ यहां से। उसने कहा बादशाह सलामत, आपकी गलती है, आपने खुद ऐलान किया जो मांगोगे दूंगा, और अब आप अपने ही बात से मुकर रहे हैं। मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने जो वादा किया था, आप अपने वादे को पूरा कीजिए। जितने लोग थे सारे के सारे लोग उस बूढ़ी औरत की तरफ से बोलने लगे और कहने लगे बादशाह से, नहीं आपकी गलती है, बुढ़िया जो मांग रही है उसको दो। बादशाह ने कहा उस बुढ़िया को इतने सोने की जरूरत है ही नहीं, गधे पर लाद कर सोना क्या करेगी? कहा कुछ भी, आपने जो ऐलान किया है आप उस पर कायम रहिए। बादशाह ने पूरे गधे पर सोना लाद दिया और उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। बुढ़िया सोना लेकर घर चली गई। रात में चोरों को पता चला, डकैतों को पता चला बुढ़िया तो बहुत सोना लाई है, बहुत माल लाई है, बहुत सोना। चुपके से दीवार पर चढ़ गए और बुढ़िया के घर के अंदर घुस गए और बुढ़िया का गला दबा दिया, उसका मर्डर कर दिया, मार डाला और सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। सुबह को शोर हो गया, बुढ़िया मर गई, बुढ़िया मार डाली गई, बुढ़िया का कत्ल हो गया। यह खबर बादशाह को भी पता चली। बादशाह ने कहा मैंने कहा था ना, मैं जानता था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए मैंने उसको 100 अशरफी दी थी। तुम लोगों ने जिद करके बुढ़िया को गधे से भरकर, माल से भरकर सोना गधे पर लदवा कर भिजवाया और बिल आखिर बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने के जिम्मेदार तुम हो, इतना नहीं संभाल पाएगी, मैं जानता था। तो अल्लाह जानता है आपको कितने माल की जरूरत है, अल्लाह जानता है आप कितना संभाल पाएंगे, इसीलिए सबको बराबर नहीं बनाया है। किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को मीडियम, बीच का। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन बंदा कितना संभाल पाएगा, कौन कितना रख पाएगा और किसको कितना देना चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। इसलिए आप ये दुआ मांगे, अल्लाह मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा, अल्लाह मुझे रोजी रोटी दे, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। ये दुआ मत करिए अल्लाह मुझे 10 लाख दे, मुझे 20 लाख दे, मुझे 10 करोड़ दे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आपको कितना देना है और कितना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसलिए ये दुआ मांगिए अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। लगता है कि बीरबल की खिचड़ी बना ली, अरे यहाँ से कहीं से ले लेते भाई। लाइए नॉर्मल पानी दीजिए, ठंडा होगा तो और जल्दी बैठ जाएगा गला हमारा। नहीं ठंडा छोड़िए। तो मेरे भाइयों बैठिए, हमको मालूम है, आने दीजिए, तब तक हम थोड़ा स्लो स्लो ही बोलेंगे, लेकिन आप सुनिए, बहुत दिलचस्प मैंने टॉपिक उठाया है। तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है,
वो मुसलमानों को भी खिलाता पिलाता है, जानवरों को भी खिलाता पिलाता है। आप देखिए किसी जानवर को भी वो भूखा नहीं सोने देता है। देखा आपने? समंदर में आज भी एक मछली ऐसी है जो बहुत बड़ी मछली है, और जिस मछली का नाम है व्हील मछली। आप लोग ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि मछली आप लोगों की महबूब ग़िज़ा है। एक मछली आती है समंदर में जिसका नाम व्हील मछली है। व्हील कितना खाती है आपको मालूम है? जनरल नॉलेज पढ़िए, उसकी एक दिन की खुराक है 40 टन। समंदर में मुंह फाड़ती है, सारी मछलियों को खा लेती है। समंदर में जो मिला खाती है। 40 किलो का एक मन होता है और तकरीबन 100 किलो का एक कुंटल होता है। 100 किलो का एक कुंटल तो एक टन, 10 कुंटल का तकरीबन एक टन। और खाती कितना है? 40 टन। कितने दिन में? एक दिन में। लेकिन हमारा रब, उस रब की रुबूबियत देखिए, हमारा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। 40 टन गोश्त उस मछली को भी रोजाना खिलाता है, उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता। आइए मुसलमानों मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। आप कितना खाते हैं? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। आप कितना खाते हैं? 1 प्लेट भात, 2 प्लेट। आप कितना खाते हैं? लेकिन आपको 2 रोटी खाने के लिए कितना सोचना पड़ता है। आपको 2 रोटी खाने के लिए, आप इस 2 रोटी को कमाने के लिए कितना हाथ पैर मारते हैं, कितना कारोबार करते हैं। उस कारोबार में कितना झूठ भी बोलना पड़ता है आपको अपनी चीज बेचने के लिए, एक चीज निकालने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है। जरा इस बात पर भी आप गौर कीजिए, इस बात को भी जरा सोचिए। 40 टन गोश्त वो मछली खाती है, मेरा रब उसको भी भूखा नहीं सोने देता। आप रब के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? आप अल्लाह की जात पर भरोसा क्यों नहीं करते? आप रिज़्क़ हलाल क्यों नहीं कमाते? आप हलाल रोज़ी क्यों नहीं खाते? जब अल्लाह 40 टन गोश्त खाने वाली मछली को भूखा नहीं सोने देता, तो 2 रोटी खाने वाले इंसान को वो भूखा कैसे सोने देगा? जब उसने पैदा किया है, उसने इस दुनिया में हमें भेजा है, तो जाहिर है कि हमारा रिस्क देकर उसने भेजा है। और जब तक हम वो रिस्क अपना पूरा नहीं कर लेंगे, हमें मौत नहीं आएगी, हमें मौत नहीं आ सकती।